हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो देता हूं। मेरा नाम एसआई अजय परासर है और मैं कानपुर नगर में पोस्टेड हूं। और यहाँ आने से पहले मैं टीचिंग कराता था, मैं मतलब टीचिंग करता था और बहुत सारे सिलेक्शन मैंने दिए हैं, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे जगह मैंने बच्चों का सिलेक्ट करवाया है। तो उसी क्रम में मैं आप सब लोगों का भी यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। देखिए, मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और उसे देने के बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात यह कि मैं आपको पढ़ाने नहीं, आपका मोटिवेटर बन के आया हूँ। मैं आपको मोटिवेट करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के उपरांत, पढ़ाई के बीच में, देखिए मैं एक टीचर रहा हूं तो मैं बता सकता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेन बात, पढ़ना जो है उससे जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कि पता नहीं जाना था इस डायरेक्शन में, पहुंच जाते इस डायरेक्शन में। तो मुझे आपको उठा के एक सही डायरेक्शन दिखानी है, मेहनत आपको ही करनी है। सही डायरेक्शन दिखानी है, सही डायरेक्शन में दिखा दूंगा और आपको एक मोटिवेटर के तौर पे आपका काम करूंगा। पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, वहाँ आप सब लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल पद कितने हैं इसमें। 24,369 ये कुल पद हैं। ठीक है, आवेदन 27 अक्टूबर से आप शुरू हो चुका है, आप सब लोग कर सकते हैं। 30 नवंबर तक आपका आवेदन होगा और केवल 2 महीने आपको मिलेंगे। परीक्षा की तिथि है जनवरी 2023, यानी कि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। केवल 2 महीने आपके पास बचे हैं और उन 2 महीने में इस तरह से मेहनत करनी है कि आप सब लोगों को एक वर्दी, कम से कम एक वर्दी अपने नाम करनी है। उस मोमेंट को याद करें जब आपके पेरेंट्स प्राउड फील करके, आपको देख के जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपको देख के प्राउड फील करेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस मोमेंट को याद करिए, केवल उसी मोमेंट के लिए तुम्हें पढ़ना है। अपने से ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। जब वो प्राउड फील करते हैं ना, गर्व करते हैं तुम लोगों पर, एक उनका सीना चौड़ा हो जाता है जब आपके पास एक नौकरी। तो उनकी देखो, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि मेरा बेटा एक गवर्नमेंट जॉब लेगा और अच्छे सेटल हो जाएगा। ये 2 महीने आपके 60 साल तक आपको सिक्योर कर सकते हैं। 60 साल तक, याद रखिएगा, केवल 2 महीने। मेहनत इतनी जबरदस्त होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पड़ोसी है, आपका दोस्त है, जो आपके कोचिंग वाले हैं, पता नहीं कब से लगे हुए हैं एसएससी जीडी के लिए, कब से वो मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार गवर्नमेंट ने दरिया दिली दिखा के 3 साल तक एक्सटेंड किया है आपकी एज को। अपर एज बढ़ा दी है 3 साल तक। ठीक है, अगर उन्होंने इतना काम किया है गवर्नमेंट ने, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका पूरा पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये सोच कर बैठ गए होंगे कि अब हम एसएससी जीडी का एग्जाम दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारी एज खत्म हो चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा, बहुत सुनहरा अवसर आपको दिया है। इस बार लग जाइए, जुट जाइए और इस अवसर का अगर आप लाभ नहीं उठा पाए ना, तो वो अवसर आपके लिए बेकार है, खत्म है, कुछ नहीं है। अब आपको वो सारी चीजें छोड़ देनी है जो आपकी पढ़ाई के बीच में आती हैं, जैसे यारों दोस्तों के साथ घूमना, मूवीज देखना, शादी पार्टी अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना, ठीक है, और इधर उधर टहलना, बस ऐਵੇਂ घूमते रहना, वो सब खत्म, बंद। अब सोचिए कि कोरोना चल रहा है और मुझे कमरे में बंद होके सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ काम मुझे नहीं है। 2 महीने तक कमरे में बंद हो जाइए, पढ़ लिए, उसके बाद आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी आपकी लाइफ। ठीक है, चलो तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो स्लीप सबसे मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली बात है वो है एज रिलैक्सेशन। देखिए, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है जनरल वालों को। ठीक है, उसके अलावा मतलब सभी को 3 का मिला है, ओबीसी वालों को 5 का तो पहले से ही मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस है 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स हैं, 1 घंटा, केवल 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। इस बार स्पीड थोड़ा और बढ़ानी होगी आपको, कम स्पीड से काम नहीं चलेगा। अगर आपको दूसरे को बीट करना है तो इस बार स्पीड थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, थोड़े और मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि 2 महीने में केवल हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और उसके बाद हम एग्जाम देने चले जाएंगे, बेकार, गलत, बिल्कुल गलत आइडिया है। नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के ले लो मुझसे, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस इन 2 महीनों में कवर तो करना है, उसके साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जरूरी है, मस्ट है। इसके बिना नो सिलेक्शन। ध्यान रखेगा इस बात को। आपको बीच बीच में टाइम टाइम पे मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस कहाँ से कवर करना है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर की, जीएसजी के 20 नंबर की, इंग्लिश हिंदी 20 नंबर की, यानी कुल 80 क्वेश्चन हैं। और इन 20 20 जैसे कि
रीजनिंग हो गया 20 में से अगर आपके 18 नहीं आए तो आपके पढ़ना बेकार है। रीजनिंग में मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 17-18 क्वेश्चन सही नहीं हुए ना रीजनिंग में तो पढ़ना बेकार है आपका। मैथ में 20 में से कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है, फिर भी 16-17 क्वेश्चन मैथ में बिल्कुल हो जाने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ तो देख लेना लोग कितने कितने क्वेश्चन करके आएंगे। आप तो पहले भी पता है कि मैथ कहाँ तक पहुँचती है SSCGD की। ठीक है, जीएस में 20 में से इसमें ज़्यादा नहीं कर पाते लोग, 14-15 कर लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी से पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स रट लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिए, चाहे यूट्यूब से चाहे कहीं से भी मैगजीन से, लेकिन रट जाना है करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का, तभी आप लोग सिलेक्ट हो पाएंगे। जीएस में मेन पार्ट होगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स, पॉलिटी और साइंस, ये 3 चीज मेन पार्ट रोल प्ले करेगी। इंग्लिश हिंदी आपको पता ही है, हिंदी में तो मैक्सिमम बच्चे कर ही लेते हैं, 18-19 ये होने ही चाहिए हिंदी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। उस हिसाब की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, नॉर्मल तैयारी से काम नहीं चलेगा कि हम केवल आए पढ़े हम सो गए। जब आप सो रहे होते हैं दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, जो आप कोचिंग में लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे होते हैं जब आप सो रहे होते हैं। तो उनको अगर बीट करना है तो रेगुलर पढ़ना होगा, रेगुलर एक भी दिन ये कभी नहीं सोचना होगा कि मैं आज नहीं, चलो आज कल पढ़ लूंगा। गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत, होगा ही नहीं सिलेक्शन। कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। शादी पार्टी कुछ 2 महीने के लिए भूल जाओ, ठीक है, ये सारी चीजें खत्म करो। अब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अगर अपने पेरेंट्स के लिए तुम 2 महीने तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा पैदा होना ही गलत है। मैं थोड़ी बात कड़वी जरूर बोलता हूँ लेकिन सही यही होता है, ठीक है ना। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है तो कराना है, बस एक वर्दी अपने नाम करानी है तो करानी है, ठीक है। हाइट मेल की 170 है, फीमेल की 157 है, ठीक है। और एसटी की हाइट मेल की 162.5 है और एसटी फीमेल की 150 सेंटीमीटर है। हाइट तो आपको इशू कोई नहीं है, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसका, सबसे पहले आपका रिटिन होगा, रिटिन का फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिटिन कब होगा? जनवरी 2023 में। फिर रिटिन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल। फिजिकल क्या है? फिजिकल 5 किलोमीटर है 24 मिनट में। देखिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। आपका फिजिकल भी हो जाएगा। मेन बात जो होता है वो होती है आपके रिटिन। रिटिन एग्जाम में अगर आप सब लोग पास हो जाते हैं, अगर रिटिन एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आगे अपना आप पास हो जाएंगे। फिजिकल तो बहुत ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब लग जाना है, पढ़ जाना है, मेहनत अभी से शुरू। ये नहीं कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, बुक लेके आऊंगा मैं तब पढ़ूंगा जी, अभी तो मैंने फॉर्म नहीं डाला, फॉर्म डालूंगा 5 दिन बाद तब जाके पढ़ना स्टार्ट करूंगा। गलत। बहुत बच्चे नोटिफिकेशन आने से पहले पढ़ रहे हैं, तुम्हें उन्हें बीट करना है। ऐसे बीट नहीं होगा कि बस आए दिन में 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, फिर सो गए, फिर खाना खाया, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर सो गए। नहीं, कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा दिन में, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। आसान नहीं है। पैट का एग्जाम आपने देखा होगा, कितनी भीड़ है, कितनी बेरोजगारी है, और ये तो ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। तो जान लगा देनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, एक वर्दी अपने नाम करनी है बस। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा मोटिवेशन मैं दूंगा, क्योंकि बच्चे, देखिए आपको पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन मोटिवेशन करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और उन्हीं कम लोगों में से मैं एक रहूंगा आपके लिए, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्प्रेरक, 12th में या 10th में जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको उत्प्रेरक जरूर पता होगा। वो उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिया को कराने में उसका अहम योगदान होता है। वही काम करता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है, आपको मेहनत करने की सही दिशा दिखाता है। आप मोटिवेट होकर 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं, और अगर डिमोटिवेट हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत फायदा होने वाला है मुझसे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो और लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, एक एस्पिरेंट भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी है, तो दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस मैं लेके बैठा हूँ। तो उस एक्सपीरियंस को अगर आप गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो लीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जय हिंद कहना भी इसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक वर्दी आपके नाम हो चुकी है अगर मेरे साथ रहेंगे तो। जय हिंद।